Hello, very future doctors. Today, in front of you, I am going to tell you about how to मैक्सिमाइज योर दिवाली वैकेशंस, या फिर बेटा हम बोल सकते हैं कि आप अपने दिवाली वैकेशंस को किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। तो इसके लिए बेटा मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। इन पॉइंट्स की हेल्प से आप लोग अपने दिवाली वैकेशंस को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की, वेकअप एज अर्ली एज पॉसिबल। पॉइंट नंबर 2, स्टडी अराउंड 4 to 5 आवर्स एवरी डे। Point number 3, make small targets. Now point number 4, try to complete backlogs in the vacations. Point number 5, do not stuck on the same topic or same subject. Point number 6, give time to your family members and your friends. Point number 7, do not pack all your luggage with you. Point number 8, take care of your health. तो आइए बेटा आप लोगों को मैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो गाइस, द पॉइंट नंबर 1 इज वेकअप एज अर्ली एज पॉसिबल। बेटा आप लोग कोशिश करिए कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतनी जल्दी उठने का। इससे आप लोगों को क्या फायदा होगा आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मान लीजिए कि आप लोग मॉर्निंग में 5 o'clock या 4 o'clock पे उठ जाते हैं एंड कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आराम से 8 या 9 बजे सोकर के उठते हैं, सोचते हैं कि दिवाली वैकेशन से आराम से मनाएंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। बट बेटा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं या फिर जो लोग स्मार्ट वर्क करते हैं वो लोग कोशिश करते हैं कि सुबह जल्दी से जल्दी उठ जाए। उठने से उनको क्या फायदा होता है कि मान लो अगर आप लोग मॉर्निंग 5 o'clock पे सो करके उठ जाते हो, तो अगर आप लोग 5 o'clock से लेकर के 8 o'clock तक पढ़ लेंगे तो अराउंड ये 3 आवर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ चुके होंगे। अब उसके बाद दिन में आपको बेटा जो मस्ती करनी हो, घर वालों को टाइम देना हो, जो भी आप लोगों को करना हो, इट डजेंट मैटर, आप लोग आराम से कर लीजिएगा। इसके बाद शाम को अराउंड 8 से 10 या 9 बजे से लेकर 11 बजे तक आप दोबारा फिर से पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप दिन में 4 से 5 घंटे एक दिन में आप पढ़ सकते हो। अगर बेटा हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, स्टडी अराउंड 4 to 5 आवर एवरी डे। जैसा कि मैंने पॉइंट नंबर 1 में बताया कि आप अगर मॉर्निंग में 5 o'clock पे उठ जाते हो तो 5 o'clock से लेकर के 8 o'clock तक अराउंड 3 घंटे आपने सुबह पढ़ लिया और अराउंड शाम को 2 घंटे आप पढ़ लिए। अराउंड 8 to 10 या फिर 9 o'clock to 11 o'clock आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं बेटा पॉइंट नंबर 3 की, मेक स्मॉल टारगेट्स। एक्चुअली अपनी पढ़ाई के दौरान आप लोग कोशिश करिएगा कि स्मॉल टारगेट को बना के रखिएगा। स्मॉल टारगेट्स बनाने से क्या होगा कि अगर आप एक सिटिंग ले रहे हो रेगुलर अराउंड 2 से 3 घंटे की, तो उसमें छोटे छोटे टारगेट बना के रखिएगा तो उनको आप आसानी से पूरा कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 की बेटा अगर हम बात करते हैं तो ट्राई टू कंप्लीट योर बैकलॉग्स। जनरली पढ़ाई के दौरान क्या होता है, बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया मैं कैसे अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट करूं, मैं क्या करूं जिससे कि मैं कम से कम टाइम में अपने बैकलॉग को कंप्लीट कर सकूं। बेटा तो ये वही टाइम है जिस टाइम पे आप लोग अपने बैकलॉग्स को कंप्लीट कर सकते हो। मान लीजिए कि बेटा अगर जिस टाइम आप कोचिंग में जा रहे हो रेगुलर, उस टाइम आपका एक शेड्यूल बना हुआ होता है, उस शेड्यूल को आपको फॉलो करना पड़ता है। टीचर्स जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाते हैं आप लोग रेगुलर उन सब चीज़ों को आपको पढ़ना भी होता है। टेस्ट का प्रेशर होता है, बहुत सारे प्रेशर्स हमारे ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अगर इस टाइम को हम अच्छे से यूटिलाइज करें तो जो बैकलॉग्स हमारे बन चुके हैं उन सारे के सारे बैकलॉग्स को हम खत्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 की बेटा अगर हम बात करें, डू नॉट स्टक ऑन द सेम सब्जेक्ट, कि हमें एक ही सब्जेक्ट पे स्टक नहीं करना है। मान लीजिए कुछ बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, कुछ का केमिस्ट्री है एंड कुछ का फिजिक्स है। तो जिन बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है वो बायोलॉजी पे आके स्टक कर जाते हैं, सारे दिन बायोलॉजी पढ़े जा रहे हैं। जिन बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री है वो लोग सारे दिन केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है तो वो लोग सारे दिन फिजिक्स पढ़े जा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं वो लोग क्या करते हैं, कुछ घंटे के लिए, मान लो आप दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो या 6 घंटे पढ़ रहे हो, तो आप लोग कोशिश करिए कि स्लॉट में 2 घंटे आप लोगों को बायो पढ़ना है, 2 घंटे आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ना है एंड 2 घंटे आप लोगों को फिजिक्स पढ़ना है। अगर आप लोग इस तरीके सारे सब्जेक्ट पे इक्वल फोकस करते हो तो आपकी सारे सब्जेक्ट पे ग्रिप अच्छे से बन जाएगी। बेटा अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की, गिव टाइम टू योर फैमिली मेंबर्स एंड योर फ्रेंड। बेटा देखो, जब तक आप लोग अपनी सिटी से बाहर हो, मान लीजिए आप कोटा में तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग कानपुर से तैयारी कर रहे हो, आप लोग लखनऊ से तैयारी कर रहे हो, आगरा से तैयारी कर रहे हो, कहीं से भी आप लोग तैयारी कर रहे हो, इट डजेंट मैटर। तो वहां पे क्या होता है कि आप लोग अपने घर से दूर हो तो आप लोग अपने ना फैमिली को टाइम सही से दे पाते हो ना अपने फ्रेंड्स को टाइम दे पाते हो। इसीलिए मैंने आप लोगों को पहले बता दिया कि आप लोग को दिन में अराउंड 4 to 5 आवर्स ही पढ़ना है। जनरली मान लीजिए कि जब आप लोग कोटा में रह रहे हो
मैं एक कोटा का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कि मान लीजिए आप लोग कोटा में रह रहे हो, तो वहां पे आप दिन का 10 घंटे पढ़ रहे हो या 12 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप लोग अपने घर पे आए हो तो अकॉर्डिंग टू मी आप लोग कोशिश करिए कि दिन का 4 से 5 घंटे पढ़िएगा। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। 4 से 5 घंटे आराम से पढ़िएगा, जिसमें आपके बैकलॉग्स भी कंप्लीट हो सकते हैं। रिमेनिंग जो टाइम बचा उसमें आप लोग अपनी फैमिली के साथ रह सकते हो, अपने फ्रेंड्स को टाइम दे सकते हो, ये सारे के सारे आप लोग काम कर सकते हो बेटा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, डू नॉट पैक ऑल द बुक्स विद यू। कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे छुट्टियां लगी उन लोगों ने क्या किया, अपनी सारी की सारी बुक्स को पैक किया, घर के लिए निकल दिए। अब क्या होता है बेटा कि आप लोग घर के लिए अपनी सारी की सारी बुक्स को लेकर निकल गए, सोचा टारगेट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े, ये कर लूंगा जा करके, वो कर लूंगा वेकेशंस में, लेकिन ऐसा जनरली नहीं हो पाता है। धीमे धीमे क्या होता है कि हम लोग घर पे आते हैं, टाइम निकलना शुरू हो जाता है। स्टार्टिंग में हम लोग 1-2 दिन के लिए टायर्ड रहते हैं, उसके बाद थोड़ी टायर्डनेस कम होती है तो फिर फ्रेंड्स आके बुलाना शुरू कर देते हैं, हम लोग आराम से 9 बजे सो कर उठते हैं। तो जनरली हम लोग स्टक हो जाते हैं चीज़ों में और हम लोग अपनी पढ़ाई को भूल जाते हैं। तो बेटा जो लोग स्मार्ट स्टडी करते हैं उन लोगों को अपनी पढ़ाई को नहीं भूलना है, उन लोगों को रेगुलर बेसिस पे पढ़ना है और सारी की सारी बुक्स को पैक मत करिए। ऐसी बुक्स को पैक करिए जैसे कि आपकी बायोलॉजी की एनसीईआरटी हो गई, आप लोग अपनी बायोलॉजी की एनसीईआरटी पैक करके ले जाइए। अब अगर आप लोगों के पास टाइम बचता है, मान लीजिए आप दिन का 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो, अच्छी बात है, तो आप लोग क्या करिए, ऐसे टाइम पे बायोलॉजी की बुक्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बुक्स लेके आ सकते हो, जैसे कि यू गाइस नो वेरी वेल कि केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का जो पेपर आता है वो मैक्सिमम बायोलॉजी के बेसिस पे आता है। तो आप लोग ऐसे टाइम पे अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर मान लीजिए फिजिक्स की अपनी एनसीईआरटी बुक्स लेके जाइए, जिसकी हेल्प से आप लोग फिजिक्स की एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग तो लगा सकते हो। तो कोशिश करिए कि जो सेलेक्टेड बुक्स हैं उन्हीं बुक्स को अपने साथ लेकर के जाइए, सारी की सारी फालतू बुक्स अपने साथ लेकर के नहीं जाना है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि बायोलॉजी को काफ़ी बाहर की बुक से पढ़ते हैं, जैसे कि जो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, एनाटॉमी बाय बीडी चौरसिया हो गया, फिजियोलॉजी बाय शंभुलिंगम, कुछ बच्चे ऐसे भी पढ़ते हैं। तो बेटा कोशिश करिए कि इन सारी बुक्स को अपने साथ लेकर के ना जाइए। और एट द एंड बेटा आप लोग कोशिश करिएगा कि अपने हेल्थ का ध्यान रख सके, क्योंकि थोड़ा फिलहाल में मौसम चेंज हो रहा है और ऐसे मौसम चेंज होने के साथ साथ जनरली लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। तो आप लोगों को कोशिश करना है कि अपने हेल्थ का ध्यान दें और मिलते हैं बेटा जल्दी अगले वीडियो में। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बेटा, और विशिंग अ वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम माय साइड एंड ऑल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ द टीम बायोहॉलिक्स।